नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कल हमने ज्योग्राफी का पार्ट 1 देखा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप, देश, राजधानी और मुद्राएं से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं DTPSP के एग्जाम में, उसे देखते हैं हम। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा का जो मीनार है वो कहाँ पे? इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। पीसा की मीनार इटली देश में स्थित है। कहाँ पे? इटली में है। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना गया है। इसी को पीसा की मीनार बोलते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। तो कहाँ पर है ये? बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है। बांग्लादेश तट पर 75 मील पर विश्व के सबसे लंबे प्राकृतिक रेत समुद्री तट कॉक्स बाजार ने अपने 3 प्रमुख तटों लंबोनी, हमचारी और इनानी पर बड़े पैमाने पर विकास किया है। ठीक है, तो बस मतलब आपको यही याद रखना है कि जो कॉक्स बाजार है ये कहाँ पर है? ठीक है, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा, तंजानिया। ठीक है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एकल पर्वत है, मतलब इसका सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। ठीक है, ये जो पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। किस रेखा के समीप स्थित है? विषुवत रेखा के समीप स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत माला, ड्रैकेंसबर्ग, कैमरून आदि है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पर्वतमाला पूछ ले तो एटलस पर्वत हो गया, माला, ड्रैकेंसबर्ग हो गया, कैमरून पर्वत हो गया, ये सब है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार टावर द इन्फिनिटी टावर डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पीसा की मुड़ी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? दुबई में है। पीसा का नहीं, पीसा का तो इटली में है, हालांकि इन्फिनिटी टावर दुबई में है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। इन्फिनिटी टावर दुनिया का सबसे ऊंचा मुरा टावर है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा, जॉर्डन कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो कैरेबियन देश का समूह उत्तरी अमेरिका स्थित द्वीप समूह है। ठीक है, ये कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्र है। ठीक है, कैरेबियन द्वीप समूह के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में सबसे ऊंचा बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे ऊंचा नहीं, मैं बोल दिया। विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप इसे बताएंगे। कौन सा है हमारा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसमें
पहला जो हम बात करें तो पहला हमारा कौन सा सबसे बड़ा देश रूस है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर हमारा था संयुक्त राज्य अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर कौन आता है हमारा देश भारत, ठीक है। तो भारत कौन सा सातवां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं। तो रूस के स्टेपीज में जो रहते हैं वो किर्गिज लोग होते हैं, किर्गिज। ऑप्शन नंबर बी किर्गिज। देखो रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासियों को किर्गिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किर्गिज कहा जाता है। मध्य एशिया के किर्गिस्तान गणराज्य में रूस के स्टेपी प्रदेश में निवास करते हैं। यह पशुपालन और व्यवसाय तथा इनके निवास स्थान गृह को क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है। देखो किर्गिज जो जनजाति है ये पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, और जो यहाँ पर ये निवास करते हैं उसे क्या कहता है? यूर्त कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि किर्गिज के निवास स्थानों को क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बरमूडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है। तो बरमूडा जो ट्रायंगल हमारा वो दक्षिण फ्लोरिडा, बिल्कुल सही है, प्यूर्टो रिको, ठीक है, ये भी सही है, अटलांटिक महासागर में स्थित है ये बरमूडा ट्रायंगल। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। 1 और 2 दोनों सही है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसे दानव मौत का त्रिकोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानव मौत का त्रिकोण। बरमूडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। यह ट्रायंगल एक रहस्यमय शक्तियों से घिरा हुआ है जो बड़े जहाज वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो भूमध्य रेखा का शहर निकट कौन सा? हमारा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो यहाँ देखो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से होकर गुजरती है, तो सभी को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, ठीक है। जो कोलंबो है एक राजधानी जो कि 6 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में है। जकार्ता 14 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ में है। उसके बाद देखो सबसे नज़दीक कोलंबो है, उसके बाद जकार्ता। मनीला 14 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ में है, तथा सिंगापुर सबसे कम है, हालांकि देखो 1 डिग्री 70 मिनट नॉर्थ में है। तो सबसे सिंगापुर सबसे नज़दीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोलंबो के बाद जकार्ता, उसके बाद मनीला, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? हमारा सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा सबसे छोटा देश है? वेटिकन सिटी है ऑप्शन सबसे छोटा देश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा, वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो वेटिकन सिटी है उसका जो क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 0.44 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ही कम है। वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा एक छोटा स्वतंत्र देश है, ठीक है, रोम शहर में बसा हुआ है। अगर पूछ लिया आपको कि वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, मोनाको 2 किलोमीटर का है ये। अगला देखते हैं हम, म्यांमार, इसका पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का जो पुराना नाम है कौन सा है? वर्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा, वर्मा। 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। कब बदल दिया गया? तो 1989 में। इसकी राजधानी का है नायपीडा, और इसकी करेंसी क्या है? क्यात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप है, तो ये तो सभी को पता ही है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का संबंध है। तो अटलांटिक महासागर से वही संबंध है जो कि ग्रीनलैंड से है। ग्रीनलैंड का संबंध किससे? अटलांटिक के महासागर से है। ठीक है, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंग्लैंड भी कहाँ? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो दोनों देश का संबंध अटलांटिक महासागर से ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? कल ही मैंने बताया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जैसे अभी मैं एक मैप के द्वारा बताता हूँ यहाँ पर। ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ पर नामचा पर्वत है, यहाँ से टकरा कर यू टर्न लेती है और यू टर्न आने के बाद यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये हमारा बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो तिब्बत में। ठीक है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है दिहांग कहा जाता है, दिहांग। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है, जमुना। ठीक है, और ये जाके वहाँ पर गिर जाती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा ही है कि ये कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से? तिब्बत के सॉरी बांग्लादेश का उद्गम, जब ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण के मानसरोवर झील से होता है, चेमा योंगडुंग नामक जो एक हिमवाह से है वहाँ से होता है। ठीक है, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है, चीन में यालुंगतांगपू, चिमांग और तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यालू सांगपू, तो इसे याद रखेंगे। चीन के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? तो स्टेपी क्षेत्र में कौन रहता है? किर्गिज रहते हैं। ठीक है, किर्गिज जो होते हैं, मैंने अभी बताया था कि उनके जो निवास स्थान है उनको युर्त कहा जाता है। वे पशुपालन पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, उनका जो शरीर का रंग है पीला टाइप का होता है, कद छोटा होता है और जो वो गोलाकार तंबू लगा कर रहते हैं जिन्हें युर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चीन के राजनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश से में स्थित है? तो ये जो हमारा देश है, कौन से देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिस पर श्रीलंका मतलब चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है। ठीक है, क्रीमिया अब किसका भाग है? क्रीमिया जो है रूस का भाग है। पहले किसका था? यूक्रेन का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका है हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो चीन की सहायता से पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह बनाया जा रहा है? ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, तो हमने क्या किया, ईरान में चाबहार बंदरगाह बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। दिनार कहाँ के मुद्रा है? दिनार जो मुद्रा है वो कहाँ की है? इराक की मुद्रा है। हम यहाँ देख लेते हैं, इराक की जो मुद्रा है इराक की दिनार होता है हमारा। चीन की युआन या रेनमिनबी आप कह सकते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है और थाईलैंड की मुद्रा बहत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो यहाँ पे भारत की मुद्रा रुपया
रूस का रूबल, अमेरिका का डॉलर, कुवैत का दिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से वही संबंध जो ग्रीनलैंड का, तो वही अटलांटिक महासागर ही होगा। इंग्लैंड भी तो अटलांटिक महासागर में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर जिसका विस्तार अधिकतर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में है। विश्व के 5 प्रमुख समुद्री प्रभागों में यह सबसे छोटा है। उतला महासागर है। ग्रीनलैंड उत्तर ध्रुव सागर से वही संबंध है जो इंग्लैंड का अटलांटिक महासागर से है। ठीक है, उत्तर ध्रुव सागर भी इसमें हो सकता है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अगर ये नहीं रहता तो अटलांटिक महासागर होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मार्क किस देश की मुद्रा है? मार्क जर्मनी की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखो, जर्मनी की जो मुद्रा है ड्यूस मार्क है। इंग्लैंड का पाउंड स्टार्लिंग, आयरलैंड का पाउंड, फ्रांस की फ्रैंक मुद्रा है। अगला देखते हैं हम, कृषि, जलवायु और खनिज संसाधन से क्वेश्चन है। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? तो सबसे सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन करता है? हमारा चीन करता है। बी राइट आंसर है। सोना की बात करें तो चीन, चांदी मैक्सिको, तांबा चिली, लौह ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम कजाकिस्तान, कोयला चीन, खनिज तेल अमेरिका, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे बोम्बोजेनेसिस कहा जाता है। बोम्बोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बोम्बोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए समान स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। तो नियमित जलवायु जो पैटर्न है अल नीनो होता है। अल नीनो और ला नीनो, ये दोनों हमारी जलधारा है। जो अल नीनो है अल नीनो हमारी कौन सी जलधारा है? अल नीनो इसे क्या कहते हैं, देखो इसमें उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का भूमध्य रेखीय विषुवतीय क्षेत्र से समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलावों के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। इसके कारण समुद्री तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो मतलब अल नीनो कैसे जलधारा हमारी गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, अल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो हमारा ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? तो जो सीढ़ीदार खेती है वो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है? तो गलत परिभाषा इसमें देखो, कंटूर समुद्र तल से ऊपरी क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है। आइसोथर्म एक समान तापमान वाले। आइसोहाइट एक जैसे वर्षा वाले। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइसोहाइट मतलब एक जैसे वर्षा वाले तो नहीं होगा, ठीक है। आइसोबात, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें। हालांकि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अच्छा, कौन सी परिभाषा गलत है इसे पूछा गया है ना। तो आइसोथर्म एक जैसे तापमान वाले तो सही है। आइसोहाइट एक जैसे वर्षा वाले। आइसोबात वे स्थान जहाँ वायुमंडलीय दाब एक समान हो। हालांकि यही हमारा सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखो आइसोबात क्या होता है कि गहराई समुच्च रेखा कहते हैं इसे, ठीक है।
समान गहराई वाले स्थान को आइसोबाथ कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बोला गया ना, समान वायु दाब वाले स्थान से पूछा गया ना, वायु दाब मान, तो वायु दाब वाला तो नहीं होगा, ठीक है, गहराई वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइसोबाथ क्या होता है? समान गहराई वाले क्षेत्र को आइसोबाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिमालय, एंडीज, आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो कौन सी जलवायु होता है हिमालय में? ध्रुवीय जलवायु, उच्च भूमि जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु के आर्द्र सूक्ष्म जलवायु? तो कौन सी उच्च भूमि जलवायु है ये हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जब समय और स्थान के एक समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो निम्न को कहा जाता है? क्या कहा जाता है निम्न को? कृषि सूखा, मौसम संबंधी सूखा, जल संबंधी सूखा, पारिस्थितिकी संबंधी सूखा? क्या कहा जाता है? तो मौसम संबंधी सूखा कहा जाता है। जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो मौसम संबंधी सूखा बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है, उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती हैं? तो कौन सी मानसून प्रबलता को बढ़ाती है? अल नीनो बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, अल नीनो पेरू तट के पश्चिम से 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम की दिशा में चलने वाली गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट करती है और भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अल नीनो गर्म जलधारा, ला नीनो ठंडी जलधारा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है? तो शीतोष्ण का संबंध किससे है? दक्षिण मध्य देशांतरीय मौसम क्षेत्र वर्षा के क्षेत्र मध्य देशांतरीय मौसमी वर्षा के सबसे वर्षा नहीं है, मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे बांटा गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र, शुष्क जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, ध्रुवीय जलवायु कहाँ पे कौन सा है वो हमारा, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। इसको देखो, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, स्टेपीज समशीतोष्ण सावना, उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान, सेल्वास विषुवतीय वर्षा वन। तो इसमें से कौन सा नहीं खा रहा? टैगा। टैगा जो है हमारा वो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर है कि जो हमारा सही मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। जो सही मेल नहीं खा रहा है वही हमारा सही होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया कि इसमें पूछा गया कौन सा नहीं मेल खाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया ना कि शीतोष्ण, ये जो हमारा टैगा एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंग्रोव तथा तटीय जल में उगते हैं, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हेलोफाइट, जीरोफाइट, एपीफाइट, हिलियोफाइट। हालांकि हेलोफाइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं एक बार, बी सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। यहाँ देखते हैं हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक हरिकेन एक क्या है हमारा? चक्रवाती तूफान है, ठीक है। कहाँ पर आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली तूफान है हरिकेन। इसे ऑस्ट्रेलिया में जब वो
ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान मतलब आता है उसे बिल्ली बिल्ली कहा जाता है, जबकि हरिकेन और अमेरिका में राज्य में क्या होता है, अमेरिका राज्य में हरिकेन है और चीन में टाइफून है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसे क्या कहा जाता है, बिल्ली बिल्ली। अमेरिका में पूछ ले तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विविध का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन विविध के। हालांकि विविध का क्वेश्चन बहुत कम है, इसको भी देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। तो पृथ्वी के जो घूर्णन का जो परिणाम है कौन सा, कैरियोलिस बल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। समदाब रेखा दबाव को बताता था, सम वर्षा रेखा धूप को बताता है, सम ताप रेखा तापमान, आइसोहेलाइन खरापन को दिखाता है। तो इसमें कौन सा हमारा इसमें गलत है, सम वर्षा रेखा धूप को दिखाता है, तो ये हमारा गलत है। तो सम वर्षा रेखा कहाँ पर, जहाँ समान वर्षा होगी, सम वर्षा उसे बोलते हैं। देखो, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, हालांकि ना उस समय का जो ये 2015 का क्वेश्चन है, उस समय में क्या था ना, खड़गपुर था, लेकिन अभी क्या है ना, गोरखपुर है। वर्तमान में कौन है, गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखो, वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1355 मीटर है। यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल मार्ग है। अगर आपसे पूछ ले जल मार्ग 1 कौन सा है, लंबा सबसे, ये हमारा जल मार्ग 1 प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि भूमि शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों के क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए बनाए नक्शे मानचित्र क्या कहलाते हैं। तो भूखंड मानचित्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में परवाल भित्ति कहाँ मिलती है, रामेश्वरम में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे भारत का भूगोल, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कल। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।